नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। आप सीधे अहमदाबाद से लगातार विमान हादसे से जुड़ी हर खबर देख रहे हैं हमारे साथ। और 265 यात्रियों 265 लोगों की कुल जान गई है इस विमान हादसे में। 241 वो जो विमान में सवार रहे और बाकी जो उस जगह पर मौजूद थे जहां पर यह हादसा हुआ, जहां पर यह विमान आकर क्रैश करता है। हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं क्योंकि आज वहां पर केवल और केवल मलबा बिखरा हुआ जहां पर नजर आ रहा है। उस मलबे के बीच वो उपकरण ढूंढे जा रहे हैं जिनसे इस पूरे मामले की तह तक जाया जा सके कि आखिर यह क्रैश कैसे हुआ। इसके बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज अहमदाबाद पहुंचे। यहां पर पहुंचकर उन्होंने अस्पताल में घायलों से मुलाकात की। यहां पर पहुंचकर उन्होंने दुर्घटना स्थल पर जाकर देखा कि किस तरह की स्थिति वहां पर है और किस पैमाने पर यह पूरा हादसा हुआ है। ये सारी तस्वीरें जो हादसे की हैं वो एक तरफ हैं, लेकिन इसके साथ ही चमत्कार की कुछ कहानियां भी हैं। चमत्कार की ऐसी ही दो कहानियां हम आपको दिखाएंगे क्योंकि एक तरफ है विश्वास जो कि इस प्लेन में सवार थे और जो इस प्लेन क्रैश में बचने वाले इकलौते इंसान हैं, और दूसरी तरफ है भूमि। भूमि प्लेन में सवार नहीं थी, लेकिन वो एयरपोर्ट समय पर नहीं पहुंच पाई, इसीलिए प्लेन में सवार नहीं हो पाई। ये दो कहानियां हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले विश्वास कुमार की बात करते हैं, जिनसे कुछ देर पहले जब ये सवाल पूछे गए कि उस समय क्या हुआ था, क्या क्या उन्होंने बताया है, सुनिए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था। और मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए के तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब मेरे सामने सब हुआ नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सामने कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में। अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है? अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं सब। तो उनकी कहानी आपने सुनी। अब हम आपको भूमि चौहान की कहानी सुनाते हैं। गुजरात के भरूच की रहने वाली है। कुछ साल बाद, लगभग 2 साल के बाद छुट्टियां मिली थी तो वो घर वापस आई थी। छुट्टियां बिताने के बाद वो वापस जा रही थी, लेकिन रास्ते में ट्रैफिक जाम हो गया। ट्रैफिक जाम की वजह से भूमि चौहान की गाड़ी फंसी। वो 10 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंची। नियमों के अनुसार उन्हें बोर्ड करने नहीं दिया गया, लेकिन ये 10 मिनट उन्हें जिंदगी दे गए। तो मुझे क्या हुआ था, कल आपकी फ़्लाइट थी जो लंदन की, और आप 10 मिनट की दूरी से फ़्लाइट को अटेंड नहीं कर सके। वो हम लोग थोड़ा बाहर, मतलब 1:10 की फ़्लाइट थी और 12:10 को मैक्सिमम उन लोगों का गेट बंद हो जाता है।
और हमें वहाँ पे पहुँचते ही एक 12:20 हो गया था, तो मतलब 10 मिनट की लेट पहुँची थी। उसकी वजह से मैं फ़्लाइट पे चेक इन ही नहीं कर पाई और उन लोगों ने मुझे वापस ही भेज दिया, तो इस वजह से मेरी फ़्लाइट मिस हो चुकी थी। 10 मिनट हमें थोड़ा रास्ते में ट्रैफिक और मतलब 10 मिनट से ज़्यादा ट्रैफिक तो हमको बीच में हुआ था, लेकिन यही सब रीज़न की वजह से मैं 10 मिनट लेट पहुंची थी वहाँ पे बस। फ्लाइट मिस हो जाने से आपको कैसा लगा था? एट द टाइम फ़्लाइट मिस हो जाने से तो यही था कि हम थोड़ा जल्दी आ जाते और मेरी फ़्लाइट मिस ना हो जाती, क्योंकि ऑलरेडी ये इतना हमारा चार्जेस लेके हम जो फ़्लाइट खरीदे तो वो थोड़ा हुआ था एट द टाइम, लेकिन अब तो जो भी हुआ वो अच्छा ही हुआ है। हादसे के बारे में आपको कब पता चला? हम लोग एयरपोर्ट से निकल के घर आ रहे थे वापस, तो उसी टाइम पे हमको गाड़ी में पता चला कि जो मैं ट्रैवल करने वाली थी तो वही फ़्लाइट में ऐसा इंसिडेंट हुआ है। उसके बाद आपको कैसा फील हो रहा था? उस टाइम पे तो मुझे लगा था कि जो हुआ मेरे साथ वो तो बहुत अच्छा हुआ कि मेरे कुछ गुड इंडीड रहे होंगे, उसकी वजह से मेरी लाइफ तो एटलीस्ट बच गई। लेकिन सेकंड थिंग ये भी है कि जो हुआ है टोटली वो तो ऑलमोस्ट बहुत ही टेरिफाइड इंसिडेंट है, कितनी सारी लोगों की जान चली गई है। हमको तो मालूम ही नहीं था, लेकिन जब एयरपोर्ट से बाहर निकले तभी ऐसा मैसेज आया परिवार का और न्यूज़ में कि ये प्लेन क्रैश हो गया है। शुक्रिया मानते हैं माता जी का कि उन्होंने हमें बचा लिया, बेटी को बचा लिया, छोटा बच्चा भी साथ में मेरा है। अच्छा, कितने लोग बोर्डिंग थे उन दो प्लेन में? बेटी के साथ एक ही वो था, लेकिन बच्चा मेरे पास छोड़ के गई थी, वो छोटा बच्चा छोड़ के गई थी वो। आज बच्चे की वजह से उसकी माँ बच गई है और इतनी माता जी की कृपा है कि वो सही सलामत है हमारे साथ। विश्वास और भूमि तो खुशकिस्मत थे, वो दोनों बच गए। और सोचिए उस पूरे परिवार की खुशी, इस समय कितना राहत उन्हें मिल रहा होगा कि बेटी की फ्लाइट मिस हो गई। लेकिन जो जमीन पर भी लोग थे ना, जो उस इलाके में रहते हैं, जो उस हॉस्टल में जो डॉक्टर्स थे, मेस में बैठकर जो लोग खाना खा रहे थे, वहां रिहायशी इलाकों में जिनका घर था, वो सब इतने खुशकिस्मत नहीं थे। एक ऐसे परिवार से मेरी मुलाकात हुई जो मॉर्चरी के बाहर बैठकर अपने परिजनों के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे थे। 3 लोग एक ही परिवार के चल बसे थे, लेकिन उन्हें बॉडी नहीं मिल रही थी। हमसे बातचीत करने के दौरान ही उन्हें पोस्टमार्टम रूम से ये आवाज दी गई कि आप आकर बॉडीज को ले जाएं। और उसके बाद वो पूरा परिवार गम भी, लेकिन क्योंकि 2 दिन से इंतजार कर रहे थे, कल से मतलब 1 दिन से इंतजार कर रहे थे, 24 घंटे का समय बीत चुका था, बहुत राहत भी महसूस की। पोस्टमार्टम रूम के सामने हम यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, एक तरफ तो जो विमान में सवार यात्री थे उनके परिजन हैं जिनको डीएनए के मिलान के बाद बॉडी सौंपी जाएगी, लेकिन साथ में ऐसे बहुत सारे लोगों की जान गई जो उसके पास के रिहायशी इलाकों में रहते थे और उनकी बॉडीज के लिए उनके परिजन यहाँ पर वेट कर रहे हैं। कुछ को सौंपा भी गया है जैसा कि जानकारी दी जा रही है। पर आप किन किन के लिए आए हैं? मैं अपनी साली है, मेरे साडू है और उनकी एक डॉटर है, 3 लोग हैं। और वहाँ पर वो फ्लैट में रहते थे, वहीं पर फ्लाइट गिरा था और कल 1:30 बजे से वो लोग यहीं पर है, हम 1:30 बजे से भी हम यहीं पर है। बॉडी भी आइडेंटिफाई हो गई है, सब क्लियर हो गया है, पीएम भी हो गया है, लेकिन अभी तक बॉडी हमको सौंप नहीं रहे। सुबह जब हम यहाँ आए थे तो उन्होंने ऐसा बोला कि भाई 8:30 बजे आपको ये 8416 एम्बुलेंस प्रोवाइड कर देगी, आपको इसमें ले जाना है। अब आधे घंटे बाद क्या पासा बदला कुछ मालूम नहीं है। वो बोलते हैं कि आगे से हमको पॉलिटिशियन दबाव है, प्रेशर है, सचिव की जब तक साइन नहीं होगी, क्लियरेंस नहीं होगा, हम बॉडी नहीं दे पाएंगे। और हमारे सामने कम से कम 5 से 6 बॉडी चली गई। अब जब हमने वेट ही कर रहे हैं? हम वेट ही कर रहे हैं, हम कल से वेट कर रहे हैं। वहाँ पर रहते थे जहाँ पर विमान? हाँ जी, वहाँ पर उनका फ्लैट था। वो क्या क्रिटिकल हालत में लाए गए थे या वहाँ से? नहीं, वहीं से वो खत्म हो गए थे। एक बच्ची जो थी वो क्रिटिकल में थी, उसको आईसीयू में रखा, लेकिन 2 घंटे बाद उसने भी दम तोड़ दिया। अब उसकी बॉडी भी उसके साथ में ही है, तीनों की। 3 लोगों की बॉडी पूरे परिवार के लिए पूरे बहुत परिवार की बॉडी। हाँ, ये उनकी वाइफ है, वो यहाँ पर हैं। पर उनकी सुबह से कल से इन्होंने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया है और वो साथ में ही है। अभी उसने ऐसा बोला, मुझे कुछ नहीं करना है, मेरी बहन की सिर्फ मुझे लास्ट दर्शन हो जाए, मैं उसका खाली एक बार फेस देख लूं, उसके लिए वो सुबह से बैठी है। क्योंकि सब चले गए। हाँ, और हम लोग अंदर ले जा नहीं सकते क्योंकि वो अंदर जाने नहीं देंगे, तो हम ये वेट कर रहे हैं कि अगर वो बाहर आए तो कम से कम लास्ट वाले दर्शन उसको हो जाए बस। परिवार अभी तक इंतजार कर रहा था। 3 अपने सदस्यों को गंवाने के बाद उनको कहा गया है कि वो आकर अब अपनी बॉडी ले सकते हैं। आज तक पर हमने उनसे बातचीत की थी जिसके बाद यहाँ पर डॉक्टर्स बाहर आए हैं और उन्होंने परिवार को भीतर बुलाया है पोस्टमार्टम रूम में जाने के लिए।
जहां से अब वो तीनों बॉडीज उन्हें सौंपने की बात है। एम्बुलेंसेज पहले से नंबर दे दिए गए हैं जिसमें वो पार्थिव शरीर को ले जा सकेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर हादसा हुआ था, फ्लाइट के भीतर जितने भी यात्री सवार थे उनकी बॉडीज को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा है और उसके लिए इकलौता सहारा है डीएनए का मिलान। लेकिन जो बाकी लोग हैं जो उस समय जमीन पर उस समय थे जहां पर विमान गिरा, उनकी बॉडीज आइडेंटिफाई पहचान के जरिए की गई हैं, जहां पर फैमिलीज ने उनको देखकर और पहचाना है, जिसके बाद अब उन्हें वापस सौंपा जा रहा है। जीवित तो वो वापस नहीं आ सकते, लेकिन एक लंबा इंतजार जो उनकी पार्थिव शरीर के लिए था, उसको पूरा करते हुए ये परिवार फिलहाल भीतर जा रहा है। ये परिवार अब अपने परिजनों के पार्थिव शरीर को यहां से लेकर निकल चुका है, लेकिन कई ऐसे भी लोग हैं जो अभी भी ढूंढ रहे हैं कि जहां पर विमान गिरा वहां पर उनके जो परिजन थे वो कहां गए। एक ऐसी ही रोती बिलखती बेटी से हमारी मुलाकात हुई जिसकी मां उसी मेस में काम करती थी जहां पर विमान आकर टकराया। कहाँ से आए हो मैम? हम यहाँ जहांगीरपुरा से रहते हैं और टिफिन सर्विस का मेरा भाई करता है। आपके भाई का सैंपल देने आए हो? मैं मेरी मम्मी के लिए आई हूँ। मेरी मम्मी कल से नहीं मिल रही है। कल से हम लोग मम्मी को ढूंढ रहे हैं, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हम लोगों को आज सैंपल देने आए हैं, अभी आज वापस हमको 72 घंटे बोले हैं। आपने सैंपल दिया? दिया। आपकी फैमिली कहाँ है मैम? किसके साथ आए हो आप? मेरी फैमिली, मेरा भाई है और भाभी है। हम सब लोग सिविल में टिफिन सर्विस का और खाने का सिविल में ही काम करते हैं, पर आज इतने सारे डॉक्टरों को हम कितने 14-15 साल से काम कर रहे हैं, सबको हम लोग खाने देते हैं, टिफिन देते टाइम टू टाइम। आज हमारा टाइम आया है कि मेरी मम्मी को ढूंढो बस। मम्मी इतनी साल आप लोगों के लिए इतना कुछ किया, अब हम लोग कुछ नहीं मारे, एक भीख मांग रहे हैं माँ के लिए, बस एक मेरी मम्मी और मेरी भतीजी दोनों मिल जाए। अहमदाबाद में जो विमान क्रैश हुआ उसमें 1.25 लाख लीटर ईंधन था। आप समझ सकते हैं कि क्या कारण है कि जो प्लेन के भीतर जो बॉडीज थी वो आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही हैं। बुरी तरीके से जली हुए शवों को वहां से निकाला गया है और डीएनए सैंपल लिए जा रहे हैं उनके नेक्स्ट ऑफ किन के, उनके परिजनों के, और उसके जरिए डीएनए का मिलान किया जाएगा। ये एक बहुत अहम प्रक्रिया है जो यहाँ पर चल रही है, क्योंकि जिस तरीके से यह हादसा हुआ और जिस तरीके से क्षत विक्षत हालत में वो सारे शव वहां पर रहे, बहुत अहम है कि पहचान हो सके। जितने परिजन हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं अपने सैंपल्स देने के लिए। गुजरात सरकार की तरफ से जो अधिकारी हैं उन्हें मनोनीत किया गया है यहाँ पर मौजूद रहने के लिए, और सैंपलिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं। मैंने ये भी सुना कि आप सब कह रहे हैं कि फॉर्म भरने में तो आप लोगों का पूरा फोकस ये है कि जो परिजन हैं उन्हें कम से कम इनकन्वीनियंस रहे, उन्हें ऐसे ही बहुत बड़ा दो। हाँ बिल्कुल, बेसिकली स्टेट गवर्नमेंट का फोकस यही है कि जो भी परिजन यहाँ पे आ रहे हैं उनके खाने पीने की व्यवस्था से लेके उनके रहने की जो व्यवस्था है वो सभी राज्य सरकार द्वारा किया गया है। यहाँ पर भी जो परिजन यहाँ पे हैं इमोशनल डिस्ट्रेस में है डेफिनेटली वो, तो उनके लिए साइकोलॉजिकल काउंसलिंग से लेके उनको और कोई मेडिकल एड की रिक्वायरमेंट है तो एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय द स्टेट गवर्नमेंट। कितना समय, क्या प्रक्रिया होती है एक डीएनए सैंपल लेने? ब्लड सैंपल लिया गया है ईडीटीए में और वो पुलिस कस्टडी में एफएसएल भेजा जा रहा है, तो रात भर सैंपल का ट्रांसपोर्टेशन एफएसएल आप लोग कलेक्ट कर रहे हैं, वो जाएगा एफएसएल के लैब में और वहाँ मैक्सिमम 72 आवर्स। हाँ जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं, और ये डीएनए सैंपल्स जो कलेक्शन का जो हिस्सा है उसे यहाँ पर ब्लड सैंपल्स, जैसा कि मैम बता रही हैं कि ब्लड सैंपल्स को लेकर यहाँ पर कलेक्ट करके इस तरह के वायल्स में लेकर और उसके बाद आगे भेजा जा रहा है एफएसएल के लैब में। एफएसएल के लैब में जाकर इसकी टेस्टिंग होगी और मिलान होगा एक तरीके से, ताकि ये पता चल सके कि जो रिलेटिव्स आकर यहाँ पर अपने सैंपल दे रहे हैं वो मैच कर रहा है, और उसके बाद जल्द से जल्द वो पार्थिव शरीर यहाँ पर सौंप दिए जाएं उनके परिजनों को। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, अहमदाबाद, आज तक।
कोशिश यहाँ पर यही की जा रही है कि भरसक मदद की जा सके। जो विक्टिम्स हैं उनके परिवारों के, मेरे पीछे आप आरएसएस के कर्मियों को भी देख सकते हैं जो लगातार मदद कर रहे हैं, प्रशासन के भी अधिकारियों को देख रहे हैं जो लगातार कोशिशें कर रहे हैं खाने पीने बैठने की कोई दिक्कत न हो। लेकिन एक चीज जिसकी तलाश जारी है वो है विमान का ब्लैक बॉक्स। किस तरीके से वो तलाश कल दोपहर से लगातार चलती रही है, आपको दिखाते हैं। और देखिए, हम उस जगह पर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर ये उसका भीतर का हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। ऊपर का हिस्सा वो देखिए, पूरे इमारत की जो दीवारें हैं जो क्षतिग्रस्त हुई हैं। अगर मोहसिन आपको जमीन की तरफ भी दिखा सकें, आप देखिए कि वो ईंटें किस तरीके से टूट कर बिखर गई हैं। ईंट किस तरीके से टूट के यहाँ पर बिखर गया है पूरा। ये जो पूरे इमारत का मलबा है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये हम बस समझ सकते हैं कि कौन सा हिस्सा हो सकता है ये विमान का। आप केवल एक अनुमान लगा सकते हैं इन सारे हिस्सों में जाते हुए कि वो किस चीज का हिस्सा हो सकता है। लेकिन हृदय विदारक ये चीजें हैं कि यहाँ पर देखिए, लगेज का भी हिस्सा आपको दिख जाएगा, एक बैग गिरा हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। और देखिए, ये पूरी तरीके से जैसी यहाँ पर क्षति हुई है वो आप ये तस्वीरों में देख लेंगे। यहाँ पर मोहसिन आपको कैमरे के जरिए वो दिखा रहे हैं, मैं आपको तस्वीरों में वो देखते हुए आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर गद्दे पड़े हुए। ये प्लेन का जो पहिया है वो यहाँ पर देखिए किस तरीके से वो पिलर के सरिया में उलझकर यहाँ पर अटक गया है। ये भयावह तस्वीर इस हादसे की जो इस समय हमें नजर आ रही है, भयावह तस्वीर इस हादसे की। और हम यहाँ से आपको अब लिए चलते हैं और आगे के हिस्सों में दिखाते हैं वो क्षति जो इस समय है। ये वो एरियाज हैं जहाँ पर दरअसल देखा जा चुका है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर चूंकि हर हिस्से में जांच की जरूरत थी, बॉडीज की तलाश हो रही थी, सर्वाइवर्स की तलाश हो रही थी, तो उन सबको तलाश करते हुए यहाँ तक पहुंचा गया है कि आगे का हिस्सा, दो प्रमुख हिस्से हैं जहाँ पर जो तलाश है वो अभी भी जारी है। लेकिन ये जो हम आपको पार्ट दिखा रहे हैं वो वाकई एक सवाल छोड़ के जा रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। लगातार इस खबर पर हम बने हुए हैं, तमाम अपडेट्स आपको दे रहे हैं। देखते रहिए आज तक।